नमस्कार डियर एफएम में आपका स्वागत है। हमारी कहानी है माँ का आखिरी सहारा, एपिसोड नंबर 3, माँ की विरासत। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब अमन हर महीने गांव आने लगा। उसने अपने काम का कुछ हिस्सा ऑनलाइन करना शुरू कर दिया ताकि माँ के साथ ज़्यादा समय बिता सके। गांव वाले कहते, देखो बूढ़ी माँ की ममता आखिर बेटे को वापस खींच लाई। एक दिन कमला देवी अचानक बीमार पड़ गईं। तेज बुखार और कमजोरी के कारण वह चारपाई से उठ भी नहीं पा रही थी। अमन उन्हें शहर के अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, उम्र ज़्यादा हो गई है, इन्हें प्यार और देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अमन ने अस्पताल में माँ का हाथ पकड़ लिया। उसे याद आया कि बचपन में जब उसे बुखार आता था तो यही हाथ सारी रात उसके माथे पर रहता था। अब समय बदल चुका था, अब बेटे की बारी थी। कुछ दिनों बाद कमला देवी थोड़ी ठीक हुई और गांव लौट आई, मगर उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी का सफ़र अब लंबा नहीं बचा। एक शाम उन्होंने अमन को अपने पास बुलाया। नीम के पेड़ के नीचे हल्की हवा चल रही थी। उन्होंने एक पुरानी लोहे की संदूक निकाली। इसमें क्या है माँ? अमन ने पूछा। कमला देवी मुस्कुराई, तेरी असली विरासत। अमन ने संदूक खोली। उसमें पैसे या गहने नहीं थे। उसमें उसकी बचपन की कॉपियाँ, पिता की पुरानी तस्वीरें और माँ के हाथों से लिखी छोटी छोटी चिट्ठियाँ थीं। हर चिट्ठी में एक सीख थी। कभी किसी भूखे को खाली मत लौटाना, अपनों को समय देना सबसे बड़ा धन है। जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। अमन की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। कमला देवी ने उसके आंसू पोंछे। हर इंसान गलती करता है बेटा, मगर जो अपनी गलती समझ जाए वही सच्चा इंसान होता है। उस रात अमन देर रात तक माँ के पास बैठा रहा। दोनों पुरानी बातें करते रहे। सुबह जब सूरज निकला तो कमला देवी शांत चेहरे के साथ हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें आखिरी पल में भी उनके अपने बेटे का साथ मिल गया हो। पूरा गांव अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। अमन ने कांपते हाथों से माँ को मुखाग्नि दी। उस समय उसे एहसास हुआ कि माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वह पूरी दुनिया होती है। दिन बीतते गए, मगर अमन बदल चुका था। उसने गांव में अपनी माँ के नाम से एक छोटा आश्रम बनवाया, जहां अकेले बुजुर्गों की देखभाल की जाती थी। हर शाम वहां वह जाकर बुजुर्गों की सेवा करता था, साथ बैठता था, उनकी बातें सुनता और उन्हें अपने हाथों से खाना परोसता। आश्रम के बाहर एक पत्थर पर लिखा था, माँ की ममता कभी बूढ़ी नहीं होती। जब भी कोई उस पंक्ति को पढ़ता, उसकी आंखें नम हो जाती और नीम के पेड़ के नीचे बैठा अमन मन ही मन महसूस करता कि उसकी माँ आज भी उसी आंगन में उसके साथ मौजूद है। कहानी होती है समाप्त। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच पाए, आसानी से आपको कहानी मिल जाए।